हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास लेकर के आया हूँ विश्व का मानचित्र, जिसमें मेगा सिटीज़ के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जो मैप का ऑप्शन होता है, विश्व का जो मानचित्र होता है उसमें मेगा सिटीज़ भी पूछनी कभी कभी पूछी जाती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैप में। तो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम कॉन्टिनेंट वाइज कुछ कुछ मेगा सिटीज़ को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं हम नॉर्थ अमेरिका में दे रखा है लॉस एंजलिस, दिया हुआ है आपको, देख पा रहे हैं आप, लॉस एंजलिस दिया हुआ है आपको। ये मेगा सिटी है आपके पास में लॉस एंजलिस। ठीक है, ये यूएसए के अंदर लोकेटेड है लॉस एंजलिस। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करते हैं साउथ अमेरिका में साउ पोलो दिया हुआ है, साउ पोलो। ये देखिए, ये देखिए ब्राजील के अंदर साउ पोलो है ये जगह, ब्राजील के अंदर दी हुई साउ पोलो, यहाँ पे लोकेटेड है ये जगह साउ पोलो। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के अंदर। उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करते हैं अफ्रीका को, तो आप देख रहे होंगे कैपटाउन पढ़ रहे हैं हम लोग, लगातार 2 दिन से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा एक तो सी पोर्ट भी है और एक मेगा सिटी के रूप में भी डेवलप्ड है। साउथ अफ्रीका का ये दिया हुआ है, लोकेटेड है साउथ अफ्रीका के अंदर। ये सी पोर्ट भी है और मेगा सिटी भी है आपके पास में। कौन? कैपटाउन। कैपटाउन मेगा सिटी में भी है और सी पोर्ट में भी दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश, नाइजीरिया में लागोस दिया हुआ है आपको, लागोस। ठीक है, नाइजीरिया के अंदर दिया हुआ है लागोस आपको। ठीक है, ये भी एक मेगा सिटी है। 2015 का जो क्वेश्चन पेपर आया था बोर्ड का, उसमें ये ऑप्शन पूछा हुआ था मेगा सिटीज में आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लागोस दिया हुआ है आपके पास में। कभी कभार क्योंकि आ जाता है बोर्ड में, तो पता होना चाहिए ब्राजील ये दिया हुआ है आपके, नाइजीरिया का लागोस एरिया दिया हुआ है। उसके बाद अगर दूसरा देख पा रहे होंगे आप ईस्टर्न पार्ट की तरफ अफ्रीका के, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आदिस आबा लिखा हुआ है आपको। ये इथोपिया में आदिस आबा, इथोपिया के अंदर पड़ता है ये जगह, इथोपिया। इसमें आदिस आबा दिया हुआ है, ये जगह लोकेटेड है। ये भी आइडेंटिफिकेशन मैप में आ रखा है। 2011 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें आप देखेंगे आदिस आबा का दिया हुआ आउटसाइड दिल्ली के अंदर। आदिस आबा मेगा सिटीज में पूछ रखा है। उसके बाद अगर आप देखें मिस्र के अंदर कायरा दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, मिस्र के अंदर कायरा दिया हुआ है, ये जगह मिस्र के अंदर दी हुई कायरा, ये भी पूछा हुआ है। तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। अफ्रीका के 4 मेन मेगा सिटीज है, दीज आर द 4 मेगा सिटीज। एक लागोस दिया हुआ है आपको, कैपटाउन दिया हुआ, आदिस आबा दिया हुआ, कायरा दिया हुआ है। दीज आर द मेन 4 मेगा सिटीज जो अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। मैप में पूछ लिया जाते हैं। अगर हम यूरोप को देखते हैं तो वहाँ दीज आर दी है 2 मेगा सिटीज, 2 मेगा सिटीज दे रखी है आपको, एक लंदन और एक पेरिस। लंदन और पेरिस हम 2 दिन से इस पर भी चर्चा कर रहे हैं लगातार, ये भी पूछी जाती है। एयरपोर्ट्स में भी है ये आपके पास में दी हुई, और आपके पास सी पोर्ट्स में भी दे रखी है। लंदन और पेरिस दो है आपके पास में, दोनों कैपिटल हैं। एक यूके की कैपिटल है, एक फ्रांस की कैपिटल दे रखी है। लंदन और पेरिस दोनों आपके कैपिटल्स हैं और दोनों मेगा सिटीज के रूप में डेवलप्ड है। अब हम चलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ। एशिया में इंडिया की 2 मेगा सिटीज को लिया हुआ है। एक ले रखा है आपका मुंबई को, ठीक है, और दूसरा है दिल्ली। ठीक है, दिया आर 2 मेगा सिटीज जो इंडिया से ले रखी है उन्होंने, एक है दिल्ली और एक मुंबई। ठीक है, और अगर हम साउथ एशिया को देखते हैं, साउथ एशिया के अंदर 3 मेगा सिटीज को ले रखा है। ठीक है, एक मेगा सिटी ले रखी है उन्होंने टोक्यो जापान में, संघाई, और एक फिलीपीन में दिया हुआ है मनीला। ठीक है, 3 मेगा सिटीज को ले रखा है, जापान के लिए और टोक्यो शहर को। ठीक है, चाइना के संघाई को ले रखा है, फिलीपीन की कैपिटल मनीला को ले रखा है। ठीक है, तो ये 3 मेगा सिटीज हैं जो साउथ एशिया के अंदर दी हुई है। ठीक है, तीनों आप देख सकते हैं, एक दिया हुआ टोक्यो, ठीक है, संघाई और मनीला। ठीक है, ये तीनों की तीनों साउथ एशियन कंट्रीज के अंतर्गत आती हैं, साउथ एशियन लोकेशन के ऊपर पड़ता है, और साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं टोक्यो हो गया आपका, संघाई का एरिया देखने को, मनीला, ये एशिया की मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज के रूप में, कंट्रीज के में शहर दिए हुए हैं। उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा दे रखा है आपको। ठीक है, कैनबरा दिया हुआ है आपको। तो ये भी एक मेन मेगा सिटीज के रूप में डेवलप्ड है, कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की ये। तो अगर आप देखें तो इनमें से लगभग आप देखेंगे कई ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कई ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं मैप्स में, तो आपको पता चले कैपटाउन हो गया आपका, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया आपके पास में, दिल्ली हो गई, ठीक है, टोक्यो हो गया, संघाई हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एयरपोर्ट्स भी है, ठीक है, मेन शहर भी हैं, कैपिटल्स भी हैं ये लोग, और ये सी पोर्ट्स में भी हैं। तो आप ध्यान रखें, मैप की प्रैक्टिस करते रहें, लगातार देखते रहें, आप मैप की प्रैक्टिस करते रहें, उन चीज़ों को ध्यान से प्रैक्टिस में रखें आप लोग। ठीक है, लगातार जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, अगर जितना आप मैप में प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो उतना ज़्यादा आप अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे मैप को। और क्योंकि 10 मार्क्स का मैप आता है बोर्ड एग्जाम में, और मेनली 10 मार्क्स का जो मैप होता है वो इंपॉर्टेंट रखता है, एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट। वैसे ही क्योंकि 10 मार्क्स का मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स का जो विश्व का मानचित्र है वो सही निकल जाए, तो आपको 5 मार्क्स आराम से इजीली मिल जाते हैं। मैं लगातार
अपने चैनल में मैप्स को कराने में लगाऊं, मैप प्रैक्टिस कराने में लगाऊं। जो बच्चे इस बार के एग्ज़ाम में अटेंड करने वाले हैं, जो जाने वाले हैं एग्ज़ाम देने 2020 का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, उनके लिए मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में, उसमें आने वाले वीडियोज़ को देखें लगातार और मैप प्रैक्टिस करते रहें। मैं इनमें कुछ और दिनों के अंदर नए मैप्स लेकर के आ रहा हूँ, इंडिया के भी शहरों को लेकर के आऊँगा, कोल माइनिंग सब लेकर के आऊँगा। आप बने रहे मेरे चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, यू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू।